बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी स्टीम चिकन। जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं या डाइट पे हैं या जिम जा रहे हैं, ये रेसिपी स्पेशली उन लोगों के लिए है। इसको बनाने के लिए आपको किसी भी स्पेशल स्टीमर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आम कढ़ाई में ही इसे हम रेडी करेंगे। इसका टेस्ट लाजवाब है। बिल्कुल वही मसाले हम ऐड करेंगे जो कि हमारी डाइट के लिए बहुत ही अच्छे हैं। आप एक दफ़ा इसे ट्राई करें, इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं ये अंदर तक मुकम्मल तौर पे गल चुका है और बहुत ही जूसी है। इसके साथ हम सलाद भी रेडी करेंगे। तो चलें आज की रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। टेस्टी। जी, तो यहाँ पे मैंने चिकन के 3 थाई के पीसेस लिए हैं और हर पीस को मैंने 3-3 पीसेस में कटवा लिया है। आप देख सकते हैं हर पीस के अंदर मैंने डीप कट लगवाया है। 5 से 7 मिनट के लिए इसे सिरके वाले पानी में डिप करके रखेंगे ताकि इसकी जो भी एक्स्ट्रा स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, और इसके बाद इसे अच्छी तरह से खुले पानी से खंगाल लेंगे। अब इसकी मैरिनेशन के लिए मसाला रेडी करेंगे। उसके लिए 1 चम्मच नमक लिया है, और नमक आप देख सकते हैं मैं हमेशा पिंक साल्ट ही लेती हूँ। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, हल्दी दर्दों वगैरह के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसके साथ ही आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर लेंगे और आधा चम्मच मोटा कुटा हुआ खुश्क धनिया लेंगे। अदरक पाउडर यहाँ पे 1/4 चम्मच लिया है और आधा चम्मच यहाँ पे लहसुन पाउडर लिया है। जीरे को वजन कम करने के लिए बहुत ही मुफीद माना जाता है। अब इसमें हमने सुरख मिर्च ऐड नहीं करनी है, बल्कि काली मिर्च ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लिया है। और वेट को डिक्रीज करने के लिए एक बहुत ही मुफीद चीज़ लेमन जूस, वो भी इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच के हिसाब से। आपके पास अगर फ्रेश नहीं है तो बोतल वाला ज़रूर रखा करें, ये मैरिनेशन में बहुत काम आता है। इसमें आप सिरका भी ऐड कर सकते हैं, और लेमन जूस और सिरका दोनों को भी ऐड किया जा सकता है, लेकिन मैंने जस्ट इसमें लेमन जूस ही ऐड किया है। अब इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक थी, इसलिए इसको मैंने पतला करने के लिए थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है। वैसे तो इसमें दही भी ऐड हो सकता है, लेकिन अगर आप डाइट के लिए बना रहे हैं तो दही को आप स्किप कर दें, पानी ऐड कर लें, ठीक है। क्योंकि इसे हमने डाइट के लिए बनाना है और मुकम्मल तौर पे ऑयल फ्री बनाना है, और दही में अच्छी खासी फ़ैट होती है। हाँ, अगर आपके पास 0% फ़ैट वाला दही है जो कि अमूमन मार्केट से मिलता है, वो आप ऐड कर सकते हैं 2 से 3 चम्मच के हिसाब से, लेकिन घर वाला दही आपने इसमें ऐड नहीं करना है, ठीक है। अब हमारा मकसद ये तमाम मसाला चिकन पे अच्छी तरह से लगाना है। चाहे आप इसे चम्मच से लगा लें, चाहे हाथ से लगा लें, चाहे ब्रश से लगा लें। मसाला लगाने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए जस्ट हमने इसे छोड़ देना है ताकि मसाला अंदर तक अच्छी तरह से रच बस जाए, जिसे हम मैरिनेशन कहते हैं। अब वैसे तो मार्केट में बहुत ही महंगे महंगे से स्टीमर अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। कोई भी कढ़ाई और पतीला लेंगे, उसमें 2 से 2.5 गिलास पानी ऐड करेंगे। इस तरह का स्टीम वाला स्टैंड आपको 200 से 250 के दरमियान आराम से मार्केट से मिल जाएगा। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो भी परेशानी की कोई बात नहीं है। जिस जाली से अक्सर हम पतीलियों और देगचियों वगैरह को कवर करते हैं, वो जाली भी आप इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उस जाली के नीचे कोई भी छोटी कटोरी वगैरह रख दें, उसके ऊपर जाली रखें और सेम इसी तरह से चिकन को सेट कर दें। अब इस पॉइंट पे अभी तक मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया है। आप चाहें तो नीचे वाले पानी में लेमन के कुछ पीसीस काट के डाल दें, थोड़ी सी दालचीनी डाल दें, कुछ लौंग डाल दें। इस तरह से उनकी खुशबू भी चिकन में रच बस जाएगी और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। जो मसाला बच जाएगा उसे भी हम चिकन के पीसेस पे डाल देंगे। पतीले को या कढ़ाई को अच्छी तरह से कवर कर देंगे। उसके बाद चूल्हा ऑन कर देंगे। चूल्हे की आंच आपने पहले 5 से 7 मिनट तेज़ रखनी है ताकि इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए पानी में, और उसके बाद इसे हमने स्लो टू मीडियम पे रखना है। तो जस्ट 5 से 7 मिनट के बाद ही आप देखेंगे कि शीशे पे हल्के हल्के से फ्यूम्स आने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब है कि स्टीमिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है। इससे पहले भी चिकन बनाने की बहुत सी ऑयल फ्री रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसके लिए आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। तो जब तक चिकन हमारा स्टीम होता है, हम सैलेड रेडी करेंगे। तो खीरों को मैंने छिलके समेत ही काटा है, क्योंकि ये डाइट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है जो कि हम उतार के ज़ाया कर देते हैं। शिमला मिर्च को काटने के लिए आपने क्या करना है, आगे और पीछे वाला पार्ट अच्छी तरह से काट लेना है और उसके बाद सेंटर में इसे कट लगाना है। इस तरह से शिमला मिर्च आसानी से ओपन हो जाती है। अब इसके सीड्स को हम आराम से निकाल लेंगे, और उसके बाद छोटे बड़े लंबे जैसे भी पीसेज आपने काटने हैं वो आसानी से आप काट सकते हैं। प्याज को रिंग्स में काटने के बाद इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि इसकी जो भी तेजाबियत है वो ख़त्म हो जाए। इसके साथ ही इसमें नमक ऐड करेंगे 1/4 चम्मच के हिसाब से, और इसे 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको नमक वाले पानी में ही रगड़ेंगे, और उसके बाद खुले पानी से इसे खंगाल लेंगे। इस तरह से ये प्याज बिल्कुल भी कड़वे नहीं रहते हैं।
और अगर इस सैलेड पे आप ड्रेसिंग के तौर पे लेमन निचोड़ेंगे तो क्या ही बात है। सैलेड हमारा बिल्कुल रेडी है। अब आते हैं चिकन की तरफ। 30 मिनट के बाद आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चिकन मुकम्मल तौर पे पक चुका है। तो चिकन को आप नज़दीक से भी देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे ये गल चुका है। तो अगर आप भी वज़न कम करना चाहते हैं या ऑलरेडी आप डाइट पे हैं और बाहर से आप महंगा स्टीम चिकन ऑर्डर करते हैं तो आपने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि ये टेस्ट में बाहर वाले चिकन से भी बहुत बेटर है। बहुत साफ़ सुथरा अपने हाथों से आपने इसे रेडी किया है। इसके अलावा बहुत ही इकनॉमिकल पड़ता है आपको ये। तो स्टीमर वाले स्टैंड के नीचे आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी यखनी इकट्ठी हो चुकी है। इसे भी आप वेस्ट मत करें, किसी भी दाल वगैरह में आप इसे ऐड कर सकते हैं। अगर आप वज़न कम करने में इंटरेस्टेड हैं तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द अपने व्लॉगिंग चैनल पे अपना डाइट प्लान मैं आपसे शेयर करूंगी। अगर आप भी व्लॉगिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आपने मेरा दूसरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है। उसका लिंक आपको मेरे इस चैनल के मेन पेज पे मिल जाएगा। और बैकग्राउंड पे अगर आपको ये कौवे की आवाज़ डिस्टर्ब कर रही है तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।